जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज़ 2.5 जो है क्लास 10 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है वो 2 होती है, ठीक है। तो अब देखें, अगर किसी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, ठीक है, वैसे तो इनइक्वालिटी की डेफिनेशन ये है कि जब कोई भी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ जाए तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी बन जाती है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास इक्वल की जगह पे ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल और ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो का साइन आ जाए तो वो हमारे पास एक लीनियर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाती है। जी बेटा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को समझने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। ये क्वेश्चंस के अंदर कंसेप्ट यूज़ होगा। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल को यूजुअली हम बेटा डिनोट किया करेंगे ए और बी, सिमिलर इस तरह हम डिनोट किया करेंगे। लेट्स सपोज ये देखें, मैं इसको एक एग्जांपल के ज़रिए, और क्लोज इंटरवल को हम ऐसे डिनोट किया करेंगे ए और बी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम डिनोट किया करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक रियल लाइन है। मैं रियल लाइन एक ड्रा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ज़ीरो है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। अब मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है, ये 1 है, ये 2 है और ये -1 है, ये -2 है। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमारे पास -2 से लेके 2 तक एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि -2 और +2 ये दो बाउंड्री पॉइंट जो हैं ये शामिल नहीं है, बाकी तमाम जो पॉइंट्स इसके अंदर हैं वो शामिल हैं। इसको बेटा हम यूँ भी लिख सकते हैं कि यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 से लेके 2 तक, यानी कि लेस देन -2 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 2, इधर इक्वल का साइन नहीं है, यानी कि -2 और 2 उसमें शामिल नहीं है। सिमिलरली जो अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें, इसी तरह मैं अगर इधर एक रियल लाइन सिमिलरली ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, दिस इज़ -1 एंड -2, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं ये क्लोज इंटरवल लूँ, क्लोज इंटरवल -2 से +2, अब क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि उस इंटरवल में -2 और 2 यानी बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल होंगे। अगर मैं इसको यूँ लिखना चाहूँ तो ये ऐसे होगा, -2 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है। यानी कि ये वो इंटरवल है जो -2 से 2 तक है और -2 और 2 भी उस इंटरवल में शामिल हैं, ठीक है। है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज 2.5 है बेटा, जिसमें हम जो है ये देखेंगे कि हम जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। याद रख लें, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है जो लीनियर जो उसके रूट्स हैं वो पहले होने चाहिए। तो रूट्स को पहले फाइंड करने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट भी आप कह सकते हैं, रूट भी कह सकते हैं, उनको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन या क्रॉस पेंडिंग इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो वो देखें बेटा हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने एक्सरसाइज 2.1 में इसको सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े हैं। इसमें मैं फैक्टराइजेशन का भी मेथड यूज़ करूँगा। वो उसका प्रोसेस क्या था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1, आप उसको इसके साथ कांस्टेंट टर्म के साथ जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -4। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3। अब आपने बेटा दो ऐसे डिजिट्स लेने हैं, दो ऐसे हिस्से लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो ऑब्वियसली बेटा ये हमारे पास क्या है, 4 है और 1 है। देखिए 4 1 ज़ा 4 और 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर x के साथ प्लस है,
एक्स के कोएफिशिएंट वाली के साथ रकम के साथ अगर प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस आएगा और छोटे रकम के साथ आप माइनस लगाएंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसकी जगह पे ये बेटा दो नंबर्स जो आपने लिखे हैं उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4, देखिए ये x स्क्वायर है, ये x कॉमन आ गया, यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस, माइनस 1 कॉमन आएगा, x माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा x प्लस 4 ये हमारे पास फर्दर कॉमन आएगा और बेटा ये हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह हमारे पास बेटा x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 4, एक ये रूट आ गया, और x इज इक्वल टू प्लस 1 एक हमारे पास ये रूट आ गया। आप इसको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखें। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। इसको रियल लाइन के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। ये रियल लाइन है हमारे पास एक, ये प्लस इन्फिनिटी, ये 0, और बेटा जी ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे पहले देखें ये जब हम इसको लॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये -1, -2, -3, -4, और बेटा जी ये हमारे पास 1, 2 एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास हमने देखिए क्रिटिकल पॉइंट का पर्पस ये होता है कि हम रियल लाइन के ऊपर उस लीनियर जो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है उसके इंटरवल बना सकें। अब आप ये देखिए हमारे पास इसके सोल्यूशन से आपने देखना है, एक हमारे पास इंटरवल बन रहा है, 4 इंटरवल्स हमारे पास बन रहे हैं। एक इंटरवल हमारे पास ये बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 तक। दूसरा बेटा आपका इंटरवल बनेगा -4 से लेके 1 तक, -4 से लेके 1 तक, एंड तीसरा जो इंटरवल बनेगा वो आपका बनेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इन तीनों इंटरवल्स के लिए आपने जो आपकी क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है इसको चेक करेंगे। जिस इंटरवल के ऊपर क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी वही आपके जो है सॉल्यूशन जो सेट होगा, या सॉल्यूशन जो पॉइंट्स होंगे वो आपके होंगे। अब बेटा हम यहाँ पे जो लीनियर इनक्वालिटी है उसमें बारी बारी जो है वो पॉइंट्स को टेस्ट करेंगे। लेट्स सपोज पहला जो पॉइंट है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से -4। अच्छा बेटा ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल वो इंटरवल होता है जिसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से -4 तक के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होंगे, लेकिन -4 और माइनस इन्फिनिटी उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर जो लीनियर इनइक्वालिटी है +3x और -4 ग्रेटर देन 0, इसमें बेटा हमारे पास जो है -5 मैं इसमें पुट करके देखता हूँ, -5 का स्क्वायर +3, ये बेटा जी हमारे पास -5 -4 ग्रेटर देन 0, दिस इज़ 25 -15 -4 ग्रेटर देन 0, 25 -19 ग्रेटर देन 0। अब ये देख लें बेटा, अगर हम 25 में से 19 को माइनस करें, 6 ग्रेटर देन 0, 6 जो है वो 0 से बड़ा होता है, डैट इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये इंटरवल जो है गिवन इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली हम चेक करेंगे बेटा सेकंड जो हमारे पास था -4 से लेके 1 तक के इंटरवल। अब इसमें देखिए -4 और 1, दिस इज द ओपन इंटरवल। इफ दिस इज द ओपन इंटरवल देयरफॉर द बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूड, यानी कि -1 और 1 इसमें शामिल नहीं होंगे, बाकी तमाम पॉइंट शामिल होंगे। तो अब -1 से लेके आप इसमें देखें x का स्क्वायर +3x -4 ग्रेटर देन 0। अब -1 से 1 के दरमियान रियल लाइन में अगर आप देखें
जो रियल लाइन है हमारे पास, इसमें आप ज़ीरो भी उसमें शामिल हो रहा है, ठीक है। तो फिर बेटा मैं यहाँ पे 0 पॉइंट जो है वो शामिल कर सकता हूँ। 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, 0 प्लस 0 माइनस 4 ग्रेटर देन 0 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। क्यों भाई? -4 ग्रेटर देन 0, -4 क्या 0 से बड़ा होता है? नो, ठीक है। तो ये क्या है? ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि ये इंटरवल जो है वो गिवन जो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट और थर्ड जो इंटरवल था वो हमारे पास था 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम इसको चेक करेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब ये देखिए बेटा हमारे पास जो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि ओपन इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल है तो 1 से इन्फिनिटी का जो पॉइंट है वो उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। यानी 1 और बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होंगे। आप बाकी इसमें आप 2 पुट कर सकते हैं। ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 और ये 2 प्लस 4 ग्रेटर देन 0, 4 प्लस 6 प्लस 4 ग्रेटर देन 0, 14 ग्रेटर देन 0। इन तीनों को ऐड करेंगे 14 आएगा। 14 0 से बड़ा होता है, डैट इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये इंटरवल भी बाउंड्री पॉइंट में शामिल होगा। अब आप ये देखें कि एक ये वाला जो इंटरवल था इसके लिए ट्रू था और एक ये वाला इंटरवल है जिसके लिए ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है ये ट्रू है। तो फिर बेटा इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो हमारे पास आएगा -इन्फिनिटी से लेके -4 तक यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये मेरा बेटा आपका आंसर आ जाएगा। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 2.6 का सेकंड क्वेश्चन जो है 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सिमिलरली वही लिखेंगे, इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इज। उसके बाद बेटा जी हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12 -8 मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो ये हमारे पास पेयर बनेंगे 6 एंड 2, माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 6 2 ज़ा 12 एंड -2 -6, ये हमारे पास -8 आ जाएगा। 2x का स्क्वायर -6x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से बेटा हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 भी आता है, x के इधर भी और x इधर भी है। और यहाँ से हमने कॉमन लेंगे तो ये x आ जाएगा, -2 3 ज़ार 6, x बाहर कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से बेटा -2 कॉमन आ रहा है, x प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 इज इक्वल टू 0। x minus 3 that will be further common and 2x minus 2 is equal to 0। इसकी तरह बेटा हमारे पास x minus 3 is equal to 0, 2x minus 2 is equal to 0, x is equal to 3, एक रूट हमारे पास ये आ गया। 2x is equal to 2, x is equal to 2 divided by 2, 2 से कैंसिल, x is equal to 1। अच्छा, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इसको इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी एक टेक्निक भी है जिसके ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस उसमें नहीं है, ये मैंने 2.1 एक्सरसाइज जो है उसमें ये टेक्निक बच्चों को बताई भी थी, ठीक है। अभी हम जो है अब ये जो सोल्यूशन है इसके ज़रिए रियल लाइन के ऊपर हम इंटरवल्स बनाएंगे कि हमारे पास इंटरवल कौन कौन से बन रहे हैं। ये बेटा हमने रियल लाइन ली प्लस इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी, ये 0, ये बेटा जी 1, ये 1 -1 -2, ये ले लें चलें 2 और ये 3, ठीक है। नाउ यू कैन सी डैट हमारे पास ये जो इंटरवल बन रहे हैं वो हमारे पास 3 इंटरवल्स हैं, -इन्फिनिटी से लेके 3 तक, सॉरी -इन्फिनिटी से लेके 1 तक, और फिर बेटा जी 1 से लेके 3 तक, एंड तीसरा इंटरवल 3 से लेके
इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, ये इंटरवल्स मैं क्योंकि बुक के ऊपर इंटरवल वाला मेथड किया हुआ है टेस्ट करने का, तो मैं उसी के मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। अदरवाइज इसको एक और मेथड भी है जिसके ज़रिए हम इसका जो टेस्ट पॉइंट है इंटरवल का वो चेक कर सकते हैं। तो लेकिन जो आपकी बुक टेक्स्ट बुक में फॉलो किया अभी मैं वही आपको करवा रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ बेटा माइनस इन्फिनिटी और +1। दिस इज़ द ओपन इंटरवल। अगर ये ओपन इंटरवल है तो बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स के दरमियान वाले पॉइंट शामिल होंगे। अब ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 1 है, तो आप देखिए यहाँ पे 0 और 0 है, -1, ये सारे पॉइंट उसमें शामिल है। तो मैं 0 इस लीनियर इनक्वालिटी के अंदर पुट करके देख लेता हूँ। 2x की वैल्यू 0, -8, फिर x की वैल्यू 0, +6 ग्रेटर देन 0। ये बेटा 0 -0 +6 ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0, 6 0 से बड़ा होता है। डैट इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है इस गिवन लीनियर जो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करता है। इसी तरह हमारे पास जो है हम अब चेक करते हैं एट 1 and 3 के ऊपर चेक करते हैं। अब देखिए 1 से लेके 3 तक ये 1 और 3 शामिल नहीं है, बाकी जितने भी उसके पॉइंट्स हैं वो शामिल है। दिस इज़ द ओपन इंटरवल। तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर लेता हूँ। 2, ये 2 का स्क्वायर, -8 और ये 2 +6 ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 4 2 ज़ार 8, -16 +6 ग्रेटर देन 0। अब ये देखिए बेटा 8 + 6 14 और 16, ये आई थिंक -2 आएगा। जी बेटा -2 ग्रेटर देन 0। अब -2 जो होता है वो 0 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब है ये हमारे पास फॉल्स है। अगर तो ये फॉल्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास इंटरवल है ये इस गिवन क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह बेटा हम तीसरा जो इंटरवल है वो एट 3 एंड इन्फिनिटी हम चेक करते हैं। अब 3 से इन्फिनिटी का मतलब है कि बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, ये एक ओपन इंटरवल है, बाकी सारे पॉइंट शामिल होंगे। मैं चले इधर भी हमारे पास जो है 4 मैं पुट करके देखता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 2, ये 4 का स्क्वायर, -8 और ये 4 और ये +6 ग्रेटर देन 0। 4 ये बेटा 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32 और ये -8 4 ज़ा 32 +6 ग्रेटर देन 0, माइनस ये प्लस से कैंसिल, 6 ग्रेटर होता है 0 से। डैट इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये इंटरवल जो गिवन क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह हमारे पास ये वाला इंटरवल और ये दो इंटरवल सॉल्यूशन जो है होंगे हमारे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको बेटा यूँ लिखेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो -इन्फिनिटी से 1 यूनियन और 3 से इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये दो इंटरवल गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा बेटा जी, अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। x² - 6x + 9 < 0। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लेंगे। x² - 6 + 9 = 0। 1 × 9 = 9। x का कोएफिशिएंट -6, मल्टीप्लाई करें 9 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए। तो बेटा -3 आएगा, माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, -3 और -3 क्या आ जाएगा? -6। -6 x की जगह -3 पुट किया, x कॉमन आएगा, x -3। यहाँ से बेटा -3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 9 भी आता है। 3 कॉमन, प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, x -3 फर्दर कॉमन, फिर ये x -3 = 0। x -3 = 0, x -3 = 0, माइनस से आकर +3, माइनस से आकर +3। तो अब ये क्योंकि रियल लाइन पे एक ही हमारे पास पॉइंट आ रहा है, वो क्या है? 3। तो फिर इंटरवल बेटा दो बनेंगे, -इन्फिनिटी से +3 और +3 से +इन्फिनिटी, और दोनों हमारे पास ओपन इंटरवल बनेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे इक्वल का साइन नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास हम चेक करेंगे पहले -इन्फिनिटी से 3 इंटरवल के ऊपर। -इन्फिनिटी से 3 में 0 आ रहा है तो हम 0 पुट कर लेते हैं क्योंकि 0 से सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। 3 0 -6 × 0 0, ये भी 0,
+9, 9 छोटा होता है 0 से, भाई 9 0 से छोटा नहीं होता, तो ये फॉल्स है, ये सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। फिर 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी में देखें यहाँ पे कहीं पे 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, ये 24, ये 9। अब बेटा जी 16 जमा 9 25, 25 पे से गया 1, 1 लेस देन 0, ये फॉल्स है, तो ये सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। तो लिहाजा इस क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी का सोल्यूशन हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि दोनों इंटरवल गिवन इन क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। जी बेटा, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर जो 5 पार्ट है इसका। सी से भी सेम बेटा वैसे ही क्वेश्चंस है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले जो हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो साइन था वो लेस देन एंड या ग्रेटर देन का था बस, यहाँ वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था। यहाँ पे अब हमारे साथ इक्वल का साइन भी है, तो अब हम इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इज, सबसे पहले हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। अब हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 ज़ार 16। एक्स का कोफिशिएंट क्या है -16, हम इसके फैक्टर बनाएंगे बेटा -10 और -6, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 60, -10 और -6 -16 हमारे पास आंसर आएगा। तो फिर हम इसकी जगह लिखेंगे -10x एंड -6 + 15 = 0। 4 और 10 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर है, इधर एक्स है, एक्स कॉमन आएगा। और बेटा जी ये 2 2 ज़ा 4, एक्स बाहर कॉमन, 2 5 ज़ा 10। इस तरह 6 है और 15 है, दोनों 3 के टेबल में आएंगे तो 3 कॉमन आएगा। 3 2 ज़ा 6 + माइनस 3 5 ज़ा 15। और बेटा जी ये 2x - 5 2x - 5 ये फर्दर कॉमन आएगा, और ये 2x - 3 = 0। इसी तरह 2x - 5 = 0, 2x - 3 = 0। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा। 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे पास 5/2 और 3/2। 5/2 बेसिकली क्या होता है बेटा, 5/2 अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो ये हमारे पास 2.5 होगा, और ये हमारे पास 1.5 होगा। ठीक है, तो मैंने रियल लाइन ड्रा की, रियल लाइन पे ये देखिए 1 एंड 2 का जो हाफ है वो 2.5 1.5 यानी 3/2 आएगा, और 2 और 3 का जो हाफ है यानी कि वो हमारे पास 5/2 आ जाएगा। तो फिर जो बेटा इंटरवल बनेंगे माइनस, अच्छा क्योंकि अब ये हमारे पास इक्वल का साइन था, हमने कहा था इक्वल का साइन होगा तो वो हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा, यानी वो बाउंड्री पॉइंट शामिल होगा। तो -∞ से लेके 3/2 तक, क्योंकि 3/2 उसमें शामिल है तो इधर बेटा क्लोज इंटरवल लगेगा, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाएंगे। और फिर 3/2 और 5/2 का जो इंटरवल है वो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल बनेगा, और फिर 5/2 क्योंकि शामिल है, इंक्लूड है, वो क्लोज इंटरवल में आएगा, और इन्फिनिटी जो है वो ओपन इंटरवल में आएगा। अच्छा ये जो एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज हो इसको हम सेमी इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हमने चेक किया एट -3 से 3/2 तक। आप ये देखिए ज़रा, हमारे पास जो है -3 से जो हम चेक करेंगे, यहाँ पे -3 से इन्फिनिटी से लेके 3/2 तक आप देखिए, -∞ से 3/2 तक 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। तो क्योंकि 0 से वैल्यू पुट करने से सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है, मैंने जो गिवन इनक्वालिटी थी वहाँ पे 0 पुट कर दिया, ये भी 0 ये भी 0, तो ये 15 लेस देन 0, 15 0 से छोटा होता है, ये गलत है बेटा। तो इसका मतलब है कि ये इंटरवल सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। फिर 3/2 से 5/2 तक हमने क्लोज इंटरवल लिया। अब 3/2 से लेके 5/2 तक देखिए क्या दरमियान में 2 आ रहा है ना बेटा, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जहाँ पर x था वहाँ पे क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी में 2 पुट किया। 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 15। और बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये -1 लेस देन 0, -1 लेस देन इक्वल हो, देखो एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक होगा। तो ये ट्रू इंटरवल है, ये सोल्यूशन में हमारे पास शामिल होगा। इस तरह 5/2 से इन्फिनिटी, 5/2 से इन्फिनिटी तक आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट भी आ रहा है, तो मैंने 3 वैल्यूज़ पुट कर दी है क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी में। 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36, 16 3 48, 15 15 + 36 51, 51 में से 41 निकालें, 3 0 से छोटा नहीं होता, ना इक्वल होता है, तो ये फॉल्स है, ये इंटरवल सोल्यूशन में नहीं शामिल होगा। फिर बेटा एक ही हमारे पास इंटरवल सोल्यूशन में शामिल होगा, और वो हमारे पास होगा 3/2 और 5/2। ठीक है,
इसी तरह बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 एक्सरसाइज का, वो आप देखें लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा बेटा जी, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 2.5 एक्सरसाइज का। ये देखिए हमारे पास है -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वो क्लोज इंटरवल में का कंसेप्ट उसमें शामिल है। तो सबसे पहले देखिए एक लीनियर जो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है या इनक्वालिटीज़ है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम उसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी जो इनक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। अगर ग्रेटर है तो वो लेस देन में चेंज हो जाएगी, जब मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस ली, ठीक है। एसोसिएटेड इक्वेशन लेने के बाद देखिए हमने x² - 3x + 2 = 0। अब इसके हमने फैक्टर बनाए, -2 और -1 इसके हमारे पास फैक्टर बनेंगे। x को कॉमन लिया, x - 2 -1 को कॉमन लिया, प्लस माइनस माइनस, और x - 2 x - 2 ये फर्दर कॉमन आएगा, और ये x - 1 = 0, x - 2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। तो अब बेटा हमारे पास इंटरवल क्या बनेगा, -∞ से लेके 1 तक। ये अब क्योंकि 1 उसमें शामिल है तो 1 का इंटरवल क्लोज होगा। फिर 1 से लेके 2 तक, क्योंकि 1 और 2 दोनों शामिल है तो ये दोनों क्लोज इंटरवल में आ गए। और फिर बेटा 2 से इन्फिनिटी, 2 क्लोज में आएगा और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में आ गया, ठीक है। यानी ये सेमी ओपन बन गया हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास जो है पहले हम चेक करेंगे -∞ और 1 पे। -∞ से लेके 1 तक देखिए कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। आप देखिए 0 उसमें शामिल है तो मैंने 0 पुट किया, 0 पुट करने से देखिए 2 आया हमारे पास। 2 लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो ये फॉल्स है, क्योंकि 2 0 के छोटा नहीं होता। तो फिर इसका मतलब है ये इंटरवल सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं है। फिर हमने क्लोज इंटरवल 1 से 2 सेकेंड इंटरवल लिया, 1 से लेकर 2 तक। आप देखिए क्योंकि 1 बाउंड्री पॉइंट में शामिल है तो मैं 1 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, 1 इंक्लूड है। मैंने 1 पुट किया। अब 1 पुट करने से देखें हमारे पास ये -3, 1 का स्क्वायर 1, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास 2 था। 2 + 1 3 + 3 -3 से कैंसिल 0 आएगा, 0 0 से इक्वल होता है या छोटा होता है, ये ट्रू है तो ये इंटरवल सॉल्यूशन में शामिल होगा। उसके बाद 2 से लेके इन्फिनिटी तक, देखिए बेटा 2 से इन्फिनिटी तक हम आगे जब जाते जाएंगे यहाँ पे हमारे पास कहीं पे 3 भी आएगा, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 3 पुट कर दी। जब हम 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर -3 × 3 + 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 = 9, +3 -9 -9 से कैंसिल, +2 आ गया बेटा। अब +2 छोटा और इक्वल होता है 0 के, नहीं 2 छोटा तो नहीं होता 0 के, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब ये इंटरवल में सॉल्यूशन में शामिल नहीं है। तो फिर एक ही शामिल होगा इंटरवल सॉल्यूशन में, उसका आंसर 1 से 2 का क्लोज इंटरवल।